363 बिश्नोई वृक्षों के लिए शहीद हो गए। जी उनमें से आप सुनकर हैरान होंगे कि कोई 7 साल की बच्ची भी थी, उसमें 11 साल की बच्ची। हवन हित चित प्रीत सु होए तो बास बैठा पाओ। जी। हमारे यज्ञ से हम पर्यावरण को शुद्धि भी करते हैं। स्वामी जी, गो रक्षा के नाम पर कई घटनाएं भी इस देश में अलग अलग प्रांतों पे घटित हो रही हैं, जिससे समाज में एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। कोई गोलियां चलाता है, जी जब गौ भक्तों को उल्टे मारने के लिए दौड़ते जी। हैं। हम अपने प्राण गंवा सकते हैं, जी। लेकिन गौ माँ को मरता नहीं देख सकते। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सब लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें लेके आते हैं, ग्लोसरी का भी सामान लेके आते जी। हैं और उस पॉलीथीन को बाहर फेंक देते हैं। चाहे पर्यावरण हो, जी चाहे गौ माता हो, जी चाहे भारत की परंपरा हो, जी। उसके लिए हमें प्लास्टिक हमारे लिए विष के समान है। हरिओम जी, आज हमारे साथ गो भक्त स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज हैं, जो बिश्नोई आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार के प्रमुख हैं। स्वामी जी ने गो रक्षा के लिए इस राष्ट्र में वो आंदोलन चलाए, पर्यावरण के लिए वो कार्य किया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विशेष बात यह है, पूज्य महाराज जी पहले ऐसे संत हैं जो गाय की कथा करते हैं। ये खास बात है। तो आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि महाराज जी वर्तमान परिवेश में जो राष्ट्र की स्थिति है, जो गाय की स्थिति है, जो पर्यावरण की स्थिति है, उसका समाधान कैसे हो। मैं जानता हूं कि स्वामी जी अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे अनुयायियों के साथ कर रहे हैं। तो इसके मद्देनजर स्वामी जी आपको सादर सादर प्रणाम। प्रणाम जी। आपको हृदय से आभार। स्वामी जी, खेजड़ी आंदोलन, जी बिश्नोई समाज का वो आंदोलन जो 1730 में सितंबर में घटना घटी और जिसके अंदर 363 अमृतानंद बिश्नोई के द्वारा अमृता देवी पेड़ों से कट गए। तो महाराज जी, क्या उसने आपको प्रभावित किया? मैं जानना चाहता हूं कि पर्यावरण क्या है। देखिए, हम जब बहुत छोटे से थे जी तो हम अपने गुरुवाणी हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जी और हमारे जो बिश्नोई धर्म के 29 नियम हैं, जी 29 नियमों में एक नियम ये भी है कि न काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जी जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा। जी तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि जीवों की रक्षा करना, जी वृक्षों की रक्षा करना। जी तो उसी को पढ़ा था, उसी को सुना था। जी बड़े हुए जब बिश्नोई समाज का अपना इतिहास पढ़ा जी तो पता चला कि हमारे वृक्षों की रक्षा के लिए जी संवत 1787 में जी 363 बिश्नोई वृक्षों के लिए शहीद हो गए। जी उनमें से आप सुनकर हैरान होंगे कि कोई 7 साल की बच्ची भी थी, उसमें 9 साल की बच्ची भी थी, जी उसमें 11 साल की बच्ची भी थी। जी जैसे माँ अमृता देवी रही हैं, जी 363 बिश्नोई शहीद हुए वृक्षों की रक्षा के लिए। जी तो सब अग्नि भूमिका माँ अमृता देवी निभा रही थी। जी और उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि जी। उनकी बेटी आशु, भागु, रत्नी, जी 3 बेटियां थीं। जी वो आशु भी भागु आशु, भागु, रत्नी, रत्नी जी 3 बेटियां थीं। जी तीनों बेटी माँ के साथ शहीद हो गईं। हम्म। और कहा, माँ, अगर आप वृक्षों की रक्षा के लिए, जी आप पर्यावरण की रक्षा के लिए जी अपने प्राणों की आहुति दे सकती हैं, तो माँ, हमारा जो हमारा ये शरीर है, जी ये तिनके के समान है जी और हमारा धर्म पर्वत के समान है। जी इसलिए वृक्षों की रक्षा के लिए जी हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन वृक्षों को नहीं कटने देंगे। जी और फिर वहां क्या था, जी जोधपुर के राजा आभा सिंह जी को किला बनाना था जी और चूना पकाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए थी। जी तो खेजल्डी, जो जोधपुर से करीबन 20 किलोमीटर के आसपास है, जी वहाँ एक बड़ा बाग था खेजल्डी का। जी उस बाग को कटवाने के लिए उसने गिरधर राय नाम के अपने एक महामंत्री को भेजा जी और वहां 363 बिश्नोई खून की धारा बह गई, जी लेकिन वहां वृक्षों को नहीं कटने दिया। जी राजा अभय सिंह आते हैं जी और बिश्नोई समाज से क्षमा याचना करते हैं जी कि जो नरसंहार हुआ है, जी इसके उसको लौटा तो नहीं सकता, लेकिन जी। क्षमा प्रार्थी हूँ जी कि जहां तक मुझसे बनेगा, मेरा साम्राज्य रहेगा, मैं हरे वृक्ष कभी नहीं कटने दूंगा। और आज भी वहां हरे वृक्षों की रक्षा की जाती है। जी। स्वामी जी, आपको लगता है कि धार्मिक आस्थाओं में ही पर्यावरण की सुरक्षा का सिद्धांत छुपा है? बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे यहाँ तो क्या है, सेरा करो स्नान सील संतोष सुचि प्यारो। हमारे सबसे पहला एक नियम ये होता है कि हम प्रातः काल उठकर गौ घृत से यज्ञ करते हैं। जी। हवन हित चित प्रीत सु होए तो बास बैकुंठा पाओ। जी। हमारे यज्ञ से हम पर्यावरण को शुद्धि भी करते हैं और उससे औरों को भी उपदेश देते हैं कि प्रातः काल जहाँ शुद्ध यज्ञ माने हवन होता है, उससे पर्यावरण शुद्ध होता है, जी। पर्यावरण पवित्र होता है। जी। उसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग। जी। और आज पूरा विश्व विख्यात है ये समाज जी। कि यहाँ हम लोग वृक्षों की रक्षा के लिए, जी। पर्यावरण की रक्षा के लिए, गंगा माँ की पवित्रता के लिए जी। हमारा अभियान चल रहा है। जी। और उसमें आप जैसे महापुरुषों का सहयोग मिल रहा है। जी स्वामी जी, वर्तमान परिवेश में सभी कथावाचक कथा करते हैं, रामायण, शिव, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, रामचरितमानस, अन्य भी जो धार्मिक पुराण है। आप गाय की कथा करते हैं, जी जी। क्या रहस्य है? देखो, गौ कथा अनादि है। जी। आप हम लोग वेदों का जब अध्ययन किए, पता चला जी। कि 1350 बार वेदों में गौ माँ की महिमा गाई। जी। 1350 बार जी। वेदों की महिमा गाई है। जी। और चूंकि ये लिखा है शास्त्रों में, गावा सर्व सुख प्रदा, जी। सब सुखों की खान गौ माता है। जी। यहाँ तक लिखा है वेद शास्त्रों में तो कि गावा स्वर्ग से सोपानम, जी। गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है। जी। और यहाँ तक लिखा है, भागवत तो कहती है कि तुम माता सर्वदेवानाम जी। तुम च यज्ञस्य कारणम। जी। तो हे गौ माता, तुम सभी यज्ञों का कारण हो, जी। यज्ञों का हेतु हो, जी। तुम देवताओं की माँ हो। जी। और यहाँ तक कहा है कि तुम तीर्थम तीर्थानाम जी। नमस्तेस्तु सदा नगे, जी। तुम सब तीर्थों को पवित्र करने वाली तीर्थों की महातीर्थ हो। जी। तो ऐसी गौ माता की सेवा, जी। और तो सब शास्त्रों का सार है। जी। वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, जी। ऐसा कोई धर्माचार्य नहीं जी। जिन जिन महापुरुषों ने अपने अपने धर्मों की स्थापना की है जी। और गौ माँ को पहले स्थापित ना किया। जी। तो गौ माता, गौ कथा तो सब शास्त्रों का सार है। जी। कुछ अनादि काल से कुछ लोगों ने जी। गौ माता के, चूंकि यवन रहे, फिर ये दूसरे अंग्रेज रहे, इन्होंने आकर गौ माता की सेवा प्रतिबंध सा भी लगाया, तो कथा नहीं होने दी। जी। लेकिन अब तो आप जानते हो ऐसी सरकार चल रही वर्तमान में जी। जो गौ माँ जिनके लिए प्राण है, जी। जो गौ माँ की रक्षा के लिए काम कर रहे जी। हैं, वृक्षों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जी। इसलिए मुझे लगा कि अगर सभी कथाओं का सार गौ कथा है तो जी। वो करनी चाहिए। जी। पर स्वामी जी, पुराणों का सार है, वेदों में इतने हजारों बार गाय का जिक्र आया है, सभी संत महात्मा गाय की रक्षा और संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं, फिर भी भारत नंबर 1 की तरफ जा रहा है गोमांस में। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कुछ तो जो हमारा देश आजाद हुआ था, कुछ जी। ऐसे कानून बना दिए गए थे, जी। जो कुछ ऐसे उन लोगों ने साक्षी भी दिए थे जी। कि हम गौ मांस जो निर्यात, जो अन्य जीवों का मांस निर्यात है, जी। पर उन्होंने कुछ समझौते किए थे। जी। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। जी। अब सरकार को इस पर काम करना होगा, समझना होगा जी। कि अब इस स्थिति को गौ माँ के लिए, जी। आज मैं अकेला व्यक्ति हूँ, 100 गौशाला देख रहा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत 100 गौशाला, लाखों गाय मैं देख रहा जी। हूँ, बहुत। और निस्वार्थ भाव से मेरी गौ माँ के लिए जी। मैं सेवा कर रहा हूँ। जी। पहले हम देखते थे कि कितनी गौशाला नहीं थी, जी। लेकिन आज कम से कम हमारे पास, जब अकेले व्यक्ति में 100 गौशाला देख रहा जी। हूँ, तो आज इतनी गौशाला, हरियाणा में गांव गांव गौशाला जी। है, गांव गांव नंदीशाला है, राजस्थान में गांव गांव गौशाला है। जी। तो गौ सेवा का भाव लोगों का बढ़ा है। जी। गौ माँ के प्रति लोगों की बड़ी आस्था बढ़ी है, बड़ी जी। श्रद्धा बढ़ी है। जी। लेकिन एक कारण ये हुआ उसका स्वामी जी, जी। कि जैसे ये अमेरिकन गाय है, जी। जैसे ये जर्सी गाय है, जी। कि जब से ये गाय भारत में आई है, जी। जो हमारे भारतीय मूल की गाय थी, जी। उसके लोगों के मन में एक भाव आया कि अब जी। भारत में दूध की नदियां बहेंगी। जी। लेकिन वो गाय, उनका दूध एक बीमारी का घर है। बिल्कुल ठीक। हम चाहते हैं जो हमारी भारतीय गाय है, जी। जैसे लिखा जाता है, गाव गुगुल सुगंध आया, जी। जो भारतीय गाय है, इसके तो शरीर से गूगल सुगंध निकलती है। जी। ये तो दिव्य गाय, इसका हमारे तो ये महापुरुष कहते हैं, जो भारतीय गौ माँ है, इसका दूध तो अमृत के समान है। जी। अमृत ही है। जी। महाराज जी, अभी माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घर में छोटी सी गाय का पूजन किया, तो लगा कि सब संतों को लगा, सब जगह पता चला कि अब शायद गाय का मांस निर्यात नहीं होगा, आयात नहीं होगा। परंतु उसके बावजूद भी हम नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। दूसरा, एक कहावत है, किसी का कोई बच्चा
कि डेथ हो जाए तो उसको पीड़ा होती है और वो 13 दिन के बाद पीड़ा से बाहर निकल जाता है। पर किसी का बच्चा अगर अपहरण हो जाए तो जब तक वो बच्चा है, व्यक्ति, परिवार, जी 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 कुटुंब सो नहीं जी पाता। जी जी। तो आप 100 गौशाला चला रहे हैं और पूर्ण जीवन आपने अपनी गायों के लिए समर्पित कर रखा है। तो महाराज जी, जब आपको इसका एहसास होता है कि रोज गायें कट रही है लाखों की संख्या में, तब आपकी मनस्थिति क्या है? तब ऐसा लगता है खुद का मेरा गला कट रहा हो। जितना स्वयं को गला कटता हो, तकलीफ होती हो, जी। मुझे मेरी गौ माँ का जब मैं कत्ल सुनता हूँ या गौ माँ के लिए कहीं ऐसी स्थिति देखता हूँ, बहुत सामने गाय, जी। हमने कम से कम नहीं तो 50-60 हजार गाय बिल्कुल गौ कत्ल खाने से निकाली, वाह जी। जो गौ बिल्कुल गेट पर पहुंच गई थी जी। और कुछ क्षण में उनका कत्ल होने वाला था। जी। जब उन गौ को बचाया तो आप सोचेंगे जैसे जी। वो गौ बाहर निकली तो वो ऐसे जैसे कोई अपने पुत्र को देखकर कोई माँ प्रसन्न होती है, जी। ऐसे देखकर वो आज हमें चाहिए हमारे भारतीय जो हमारी संन्यास परंपरा है, संत परंपरा है, जी। महापुरुषों की परंपरा है, सभी महापुरुषों को इससे सभी अखाड़े हो, आश्रम हो, जी। मठ मंदिर हो, जी। संप्रदाय हो, पंथ हो, इनसे बाहर निकलकर गौ माँ के लिए काम करना पड़ेगा। जी। हम जब सभी संप्रदाय के महापुरुष आगे आएंगे तो हमारे पद चिन्हों पर चलकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर महाराष्ट्र में जी। गौ माँ को महाराष्ट्र माँ का दर्जा मिल सकता है जी। तो भारत में राजमाता क्यों नहीं भारत माता का माँ जी। का दर्जा मिल सकता जी। है, मेरा जी। ये मानना है। जी। स्वामी जी, गौ रक्षा के नाम पर कई घटनाएं भी इस देश में अलग अलग प्रांतों पे घटित हो रही हैं, जिससे समाज में एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। इस प्रतिक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो उन सभी गौ भक्तों से बहुत अनुनय निवेदन करता हूँ, जी। हमारे भारत में कानून ऐसे बने हैं, जी। व्यवस्था ऐसी बनी जी। है, हमें कानून के दायरे में रहते हुए, जी। कानून को ध्यान में रखते हुए जी। हमें कोई कदम आगे उठाना चाहिए। जी। लेकिन स्थिति उस समय बन जाती है जब वो गौ भक्तों पर कोई गोलियां चलाता है, जी। जब गौ भक्तों को उल्टे मारने के लिए दौड़ते हैं, जी। तो गौ भक्त अपनी सुरक्षा के लिए वो सबका कदम उठाते हैं जी। आगे। तो हम उनको भी निवेदन करेंगे कि आप गौ माता की हत्या छोड़कर और कोई कारोबार कर लीजिए। जी। हम अपने प्राण गंवा सकते जी। हैं लेकिन गौ माँ को मरता नहीं देख सकते, जी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जी। स्वामी जी, आपके अनुसार जो लोग गौ रक्षा का समर्थन तो करते हैं लेकिन गौ सेवा में वो योगदान नहीं देते, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जी। जो गौ माँ के लिए गौ माँ के बड़े बड़े मंचों पर प्रचार प्रसार भी करेंगे, जी। लेकिन ना तन से, न मन से, न धन से जी। गौ माँ के लिए योगदान नहीं करते हैं। जी। उन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जी। महाराज तन से, मन से, धन से अब गौ सेवा में लगे। सनातन तभी बढ़ पाएगा, जी। सनातन की रक्षा तभी हो पाएगी जी। अगर गौ माता सुरक्षित है तो जी। सनातन और वैदिक धर्म सुरक्षित है, जी। भारत सुरक्षित है। जी। ये सोचना चाहिए हमें, अपने सुख से ऊपर उठकर, जी। अपने धन से ऊपर उठकर हमें गौ माँ को सम्मान देना चाहिए। उन लोगों से मेरी अपील है कि वो जी। तन मन धन से गौ माँ का योगदान करें। स्वामी जी, सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है गौ रक्षा को लेकर, पर स्थिति नहीं बदलती। तो इस बारे में सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, सरकार काम तो बहुत कर रही है गौ जी। माँ के लिए, जी। लेकिन जो हमारी डिमांड है, जी। जो हम गौ भक्तों की डिमांड है, जी। जो हमारे संत समाज की डिमांड है, जी। जिसके लिए हमने गोलियां खाई सीने में दिल्ली पर, जी। जिसके लिए हम लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, जी। हमारे भारत के चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जी। जिसके लिए प्रतिज्ञा की थी, जी। सारे संत समाज ने प्रतिज्ञा की थी। जी। आज उस प्रतिज्ञा को हमारे भारतीय सरकार, जब हमारा देश आजाद हुआ तो गांधी जी भी ये कहते थे, जी। भारत पर गौ कत्ल का एक कलंक है, जब हमारा देश आजाद होगा तो सबसे पहले हम काम करेंगे, गौ माँ की रक्षा करेंगे, जी। गौ माँ का रक्षण करेंगे, गौ माँ का पोषण करेंगे, जी। गौ माँ का संवर्धन करेंगे। जी। लेकिन जिस रफ्तार से, जी। जिस गति से भारत सरकार को गौ माँ के लिए काम करना चाहिए, जी। वो उस गति से काम नहीं कर पा रही है। जी। लेकिन प्रार्थना करेंगे कि वो जी। उस गति से काम करें, ताकि हम सब भारतीय वासियों को जी। जो गौ माँ को देवी, गौ माँ को माँ मानते हैं, जी। उनके आत्मबल, उनके आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकें। तो आप ये नहीं कहेंगे सरकार का साथ आम जनता भी दे, जो वो लाखों रुपए की एक कार खरीद सकती है तो वो अपने घर में गाय भी रख सकती है, या गौशाला में एक गाय का संकल्प लेके उसको पालने का प्रयत्न भी कर सकती है? देखो, हम लोगों ने अब हनुमान तो नहीं है जी। कि आपको सीना चीर कर दिखा दें जी। कि गौ माँ के लिए कितना प्रेम है। जी। कभी कोई ऐसी व्यवस्था आई तो सीना चीर कर दिखा देंगे जी। कि गौ माँ के प्रति हम लोग कितने हैं। जी। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम एक लंबी सी लग्जरी सी कार रख सकते हैं, जी। अपने आश्रम में रख सकते हैं, जी। जी। घरों में रख सकते हैं, जी। कोठे बंगलों में रख सकते जी। हैं, तो एक गौ माँ भी घर में जरूर रखी जा सकते रखी हैं। जा और जी। जिस दिन हमारे भारतीय लोगों ने, जी। मैं तो कहता हूँ 100
30 करोड़ जी। अगर हमारे सनातनी, हमारे वैदिक धर्म वाले जी। अगर एक गाय रखने का संकल्प ले लें जी। तो मेरी गौ माँ सड़कों पर नजर नहीं आएगी, बिल्कुल। गौ माँ के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, जी। गौ माँ की इतनी सुरक्षा हो जी। जाएगी। लेकिन हम लोग घर में गौ कुत्ते पाल सकते हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हम हैं घर में कुत्ते पाल जी। सकते हैं, कुत्तों को बेड पे सुला सकते आप। हैं, जी। लेकिन गौ माँ से घिन आती है उनको। जी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, भैया गाय है तो आप सुरक्षित हो, जी। गाय है तो आपका वैदिक धर्म सुरक्षित है, जी। गाय है तो ये भारतीय सुरक्षित है। जी। इसलिए जहां जब जब जिन लोगों ने गौ माँ से नफरत की है उसका परिणाम भी देख रहे हैं। तो आप स्वामी जी घर में सनातन व्यक्तित्व के घर में कुत्ता आया या आश्रम में रक्षा के लिए कुत्ता आया, गाय नहीं आई, तो इसका कहीं ना कहीं आप हमारी कमी नहीं मानेंगे कि हम किसी तरह आम जन को ये समझा नहीं पाए, जबकि वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है गाय की महत्ता के बारे में, कि आज उसकी व्यवस्था तो घर में कुत्ता तो रख लेगा अपने फार्म हाउस में, पर वो गाय नहीं रखेगा। जहाँ जिस समाज से मैं आता हूँ, जी। बिश्नोई समाज से, जी। मेरे बिश्नोई समाज का एक भी घर जाके देख लीजिए जहाँ 20-25 गाय ना हो। क्या बात है जी। हर गाय में 50-100 गाय हैं। जी। हमारे कई लोग हैं जो 100-100, 150-150 गाय पाल रहे हैं जी। घरों में। चूंकि ये जो बिश्नोई समाज है जी। ये गौ प्रेमी बहुत है, जी। ये पर्यावरण प्रेमी तो है ही है। जी। ये चाहे गाय हो, उसके लिए चाहे वो अन्य कोई जीव हो, जी। हम सब जीव दया पालनी, जी। रूख लीलो नहीं घा। जी। हम जीवों पर दया करने वाला हमारा समाज है, हमारा वैदिक समाज भी है, जी। हमारा सनातन भी है। जी। हम बिश्नोई जो बिश्नोई धर्म है जी। ये वैदिक धर्म की रीढ़ की हड्डी है, जी। ये सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। जी। हम जो कुछ भी काम करते हैं जी। हम सारा काम हमारा सनातन धर्म के लिए ही करते हैं, जी। करना भी चाहिए जी। हमको। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर एक बिश्नोई समाज जी। गौ माँ की रक्षा के लिए, जी। एक वैदिक समाज गौ माँ की रक्षा के लिए, स्वामी दयानंद जी को देख लीजिए, जी। अच्छा हमारे गोपाल मणि जी को देख लीजिए, जी। गौओं के लिए बड़ा काम करते हैं। जी। हमारे स्वामी, बहुत सारे महापुरुष से किसी एक का नाम लूंगा तो फिर जी। अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जी। आज बहुत हमारी संत परंपरा में, संन्यास परंपरा में जी। इतने सारे महापुरुष गौ माँ के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो जो कोई मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो भी मैं देखता हूं उनको कि जी। वो लाखों गाय पाल रहे हैं, जी। लाखों जी। गाय पाल। स्वामी जी, जो लोग कत्ल खाने में गाय को काटते हैं, आपको क्या लगता है शास्त्रों के मुताबिक उनको क्या पाप लगा? देखो, गौ जीव माता तो क्या? वेदों में जी। अवध्या है, जी। गौ माँ अवध्या नहीं है। जी। कौस्तु मात्र न विद्यते, कहा जी। कि ऐसा कौन है जी। जिससे गौ माँ की उपमा नहीं दी जा सकती जी। है। तो कहा कि गौ ऐसी है जी। कि गौ माँ की उपमा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। जी। गौ माँ कोई उपमा है ही नहीं दुनिया में, किसी जी। शास्त्रों में नहीं है, किन्हीं वेदों में नहीं है, कि पुराणों में कोई दूसरा गौ माँ के समान दूसरा नहीं है। जी। इसलिए गौ माँ की महिमा है। तो इसमें तो मुझे यही निवेदन करूंगा कि जी। हमें सबको जी। अपने अपने निजी स्वार्थ से उठकर जी। गौ माँ की सेवा को संकल्प लेना चाहिए। जी। स्वामी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन, पर्यावरण खराब करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन। और खास बात यह है, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों मेट्रिक टन की संख्या में इस देश में पॉलीथीन बन रहा है और उसका इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं। जी बिल्कुल। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी सन 2014 में घोषणा की, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो और लोग अपने घर से कपड़े का थैला लेकर चले, क्योंकि पॉलीथीन के पीछे रहस्य है। सब लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, ग्रोसरी का भी सामान जी, लेके आते हैं जी। और उस पॉलीथीन को बाहर फेंक देते हैं। जी, और बाहर स्वामी जी, वो गाय उस पॉलीथीन को खाती है। एक एक गाय के अंदर जब वो इलाज होता है उनका, तो 30-30, 35-35 किलो प्लास्टिक उनमें से निकलता है। ये आप क्या मैसेज देंगे कि क्या उन लोग अनजाने में, जो गौ माँ अवैध है शास्त्रों के मुताबिक, तो कहीं वो उसका वध की तरफ तो उसको अग्रसर नहीं कर रहे, एक ऐसा पाप तो नहीं कर रहे कि पुण्य करना चाहा था और उनसे पाप हो रहा है? तो आप ये मैसेज नहीं, और प्रदूषण इसमें बहुत बड़ा खतरा है महाराज जी। हमारा देखो, ऐसा मानते हैं जी। हम 5 का स्मरण प्रतिदिन करते हैं। जी। उनमें हम सबसे पहले गौ माँ को लेते हैं। जी। गौ माँ है, जी। गुरु है, जी। गीता है, जी। गायत्री है और गंगा है। जी। ये 5 वो ऐसे पंच गुरु हैं जी। जिनके स्मरण मात्र से, जी। जिससे लिखा है विष्णु सहस्रनाम में, यस्य स्मरण मात्रेण जी। जन्म संसार बंधनात् जी। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभा विष्णवे। जी। ऐसी मेरी गौ माँ है। जी। गौ माँ की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए, हम सबसे पहले, चाहे पर्यावरण हो, जी। चाहे गौ माता हो, जी। चाहे भारत की परंपरा हो, जी। उसके लिए हमें प्लास्टिक हमारे लिए विष के समान है, जी। हमारे लिए जहर के समान है। जी। हम प्लास्टिक को उपयोग करते हैं, माने हम अपने पर्यावरण को बढ़ावा दे, माने दूषित कर रहे हैं। जी।
तो हमें चाहिए सबको, चाहे वो आम कोई दुकानदार हो, जी। आप कोई बड़ा व्यापारी हो, जी। कोई उसका ग्राहक हो, जी। हम चाहिए कि सबसे हमारी अपील है, आप प्लास्टिक को समाप्त करें। जी। अगर अपने आप को पर्यावरण को दूषित करने से बचाना चाहते जी। हैं, आप गंगा को बचाना चाहते जी। हैं, आप चाहे वो आकाशीय पर्यावरण हो, जी। चाहे भूतल का हो, जी। चाहे सब जगह आप देख रहे हैं कि कितनी प्रजातियां, अभी कितने लाखों टन जी। पॉलिथीन समुद्र से निकाला गया, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखा कितनी प्रजातियां, लाखों नष्ट हो- प्रजातियां बिल्कुल, नष्ट हो नष्ट गई हो- हैं। जी। ये सब किसके लिए? इस पॉलिथीन ने किया है। जी। तो पॉलिथीन मुक्त भारत हो, ये हम जी। सबकी कामना है, जी। और आप इसमें इतना प्रयास करते हैं, और इसलिए हम तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते जी। हैं। धन्यवाद। जी। जी। स्वामी जी, धार्मिक सतहों पर इस समय अनावश्यक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई, तो इससे आस्था को आप क्या देखते हैं? अर्थात इसको अगर एक शब्द का हम नाम दें, तीर्थ मर्यादा। तीर्थ मर्यादा में लोग अपने तीर्थों में आते हैं, जहां गुरु है वो भी एक तीर्थ है, तो उसके पास वो आता है और अनजाने में वो पर्यावरण को दूषित कर जाता है। तो आपके तो क्योंकि 2025 में जो पूर्ण कुंभ लग रहा है, तो करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे उस तीर्थ पे, तो उनको तीर्थ मर्यादा का क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिससे त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में पर्यावरण संभल कर रहे, जी। प्रदूषण ना फैले? ये आपका। देखो, मैं तो सभी जो 2025 में जी। महाकुंभ का मेला तीर्थराज प्रयाग में होने जा रहा है, जी। मैं उसमें आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से जी। और सभी आने वाले महापुरुषों से जी। और आने वाले सभी जो सरकारी संसाधन, उन सभी से अपील करूंगा कि आप इलाहाबाद कुंभ ही आप पॉलीथीन मुक्त बनाएं। जी। और बहुत अच्छा लगेगा कि हम सारे जाएं। अगर हमने तीर्थों की गरिमा को नहीं समझा, जी। क्योंकि तीर्थ वही भूमि है, जी। वही देव नदियां हैं, जी। वही हमारी संस्कृति है, जी। वही हमारे संस्कार हैं। जी। यदि उनका हम रक्षण नहीं करेंगे, जी। हम चले गए तीर्थों में पॉलीथीन वहां छोड़कर आ गए, जी। तो हम तीर्थों को अपवित्र कर आए, जी। तो उससे कितना तीर्थों को नुकसान होगा, जी। उससे कितना गंगा को अशुद्धि, अपवित्रता फैलेगी। जी। उसका हमने ध्यान नहीं रखा, तो तीर्थ में स्नान करने का हमें बहुत पुण्य नहीं मिलेगा। जी। इसलिए अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीर्थों की मान मर्यादा, जी। उनकी परंपरा, उनके जो पवित्रता है, उसको बनाए रखें। जी। यह हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। जी। स्वामी जी, राजेंद्रानंद जी, स्वामी राजेंद्रानंद जी, महंत राजेंद्रानंद जी कैसे पहुंचे? क्या कभी गुरु जी ने कुछ कहा, कुछ डांट लगी महाराज जी? मैं छोटा सा था जी। और तक मेरी उम्र 9 साल की रही होगी जी। जब मैंने संन्यास धारण किया था। जी। अच्छा, आपने 9 साल की उम्र मैं छोटा बच्चा था। जी। तो पूज्य बाद महाराज जी का आनजान था। जी। तो हमारी नगरी में जन्म महाराज जाते रहते थे। जी। हमारी नगरी बड़ी धार्मिक नगरी रही है। जी। तो मैं छोटा सा महापुरुषों के साथ कोई पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे। जी। और मैं जब इधर आया तो बस मन में था कि मैं कुछ करूं। जी। अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन जी। गौ माँ के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जी। अपनी संस्कृति के लिए, जी। अपने संस्कार में कुछ कर सकूं। जी। जी। तो जब मैं आया तो हमारे गुरु जी, जी। स्वामी जी प्रेमानंद जी बंसी वाले जी, जी। वो माने इतने दिव्य महापुरुष रहे, जी। जिन्होंने करीबन देश आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी काम किया था। जी। तो वो इतने दिव्य महापुरुष रहे। जी। तो उनकी ऐसी, लेकिन वो महाराज जी इतने सख्त थे, इतने सख्त थे। जी। कई बार तो हमारा अपराध नहीं होता था, जी। क्योंकि गुरु के चरण में अपराध होता भी नहीं है। जी। लेकिन वो कई बार बिना किसी अपराध के भी, बिना किसी गलती के भी, जी। वो हमको पीटते थे। जी। और जब पीटते थे तो वो खड़ाऊ लेकर 2-4 मार देते थे। जी। हम पूछते हमारा अपराध क्या है? हाँ। बोले नहीं, आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। जी। जैसे एक कुम्हार जी। गड़ा टेढ़ा भी हो जाए, उनको चोट मारता है, मारता है। उसकी मजबूती के लिए। जी। तो हमें हमारे गुरुदेव ने जी। तकरीबन ऐसा रहा कि हम जी। लोगों ने कभी अपने गुरु जीवन में जी। कोई सुख की तो इच्छा रखी नहीं थी कभी, जी। और कभी यहाँ पहुंचेंगे ऐसी भी कोई इच्छा नहीं रखी थी। जी। लेकिन आज हम कुछ हैं जी। तो अपनी गुरु कृपा से हैं। जी। और स्वामी जी, आज तो कॉलेज में या स्कूल में कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट को कुछ समझाना चाहे, धमकाना चाहे, तो उसके लिए तो माता पिता भी आगे आ जाते हैं कि मेरे छोरे को हाथ क्यों लगाया। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना ही है। जी। जब वो एक माँ के पास गए, जी। माँ, ये तेरा बच्चा मुझे चाहिए, जी। जो ये भेड़ गाय बकरी चराता है, जी। ये मुझे चाहिए। जी। बोले स्वामी जी मेरे घर को चलाता है। जी। बोले माँ,
अब ये तेरे घर को चला रहा है, जी, लेकिन मैं इसको राष्ट्र चलाने के लिए तैयार करूंगा। बहुत सुंदर जी। ये एक राष्ट्र चलाए। तो इसका मतलब शिक्षक जो उस बच्चे को डांट मार रहा है, हाँ, वास्तविकता में वो उसको राष्ट्र के लिए तैयार करता राष्ट्र है। तैयार करता है। जी और जिन लोगों ने अपने गुरु के साथ रहना सीख लिया जी और जो गुरुओं का सम्मान करना सीख लिया, जी चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो, जी संन्यासाश्रम में हो, जी वो किसी परंपराओं में, जो जी बच्चे गुरुओं का सम्मान करते हैं, जी जो लोग गुरुओं का आदर करते जी हैं, वही बच्चे भविष्य में कुछ आगे जाकर बनते हैं। जी जो अपने गुरु आज्ञा की पालन नहीं करते, जी गुरु परंपराओं में नहीं जीते हैं। जी आजकल तो बड़ी विचित्र बात ये है, अगर स्कूल में किसी बच्चों को टीचर डांट देता है जी तो माता पिता शिकायत नहीं, जी कोर्ट कचहरी पहुंच जाते जी हैं। जी जी तो मैं उन माता पिता के लिए भी चाहूंगा कि शिक्षक कोई शत्रु नहीं होते हैं। जी हमें शिक्षक ही तो हमारा जीवन बनाते जी हैं, तैयार करते हैं। शिक्षक ही हमें निर्माण करते हैं, हमारे जीवन का, हमारे चरित्र का। जी तो हमें चाहिए अपने शिक्षकों के प्रति, हाँ, जी। शिक्षकों का भी दायित्व होता है जी कि जैसे एक पुत्र अपने एक पिता का आदर करता है, पिता अपने पुत्रों को तैयार करने के लिए कितना त्याग करता है, जी ऐसे शिक्षक को चाहिए वो भी अपना त्याग करते हुए अपने आने वाले जो हमारे भविष्य का निर्माण करने वाले बालक हैं, युवान हैं, उनके प्रति सदाचार का भाव रखें। महाराज जी, 9 साल में आपने संन्यास लिया, माता पिता ने इजाजत दे दी? क्योंकि हाँ। उनको तो उम्मीद होती है। हाँ, नहीं, हम लोग 5 भाई थे। जी तो मुझसे बड़े 3 भाई थे, जी एक मुझसे छोटा था। जी तो मैंने कहा, माता जी का ये प्रश्न था कि जी। आप संन्यास तो ले रहे हो, जी फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा, जी फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारी जी। सेवा कौन करेगा। जी मैंने कहा, मैया 3 बड़े और एक छोटा है, जी और हमारा कोई भी गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं थी। जी तो आप अनुमति देंगे, क्योंकि बिना माता पिता की अनुमति के संन्यास भगवान भी स्वीकार नहीं करते। जी। तो माँ तो आज्ञा दे दे, तो फिर माता पिता स्वयं हमको हरिद्वार छोड़ने आए थे जय हो। कि आप चलिए, लेकिन हाँ बेटा, ये जो आपका घर छोड़ के जा रहे हो, इस घर को ऐसे त्याग देना जैसे हम मल को त्यागते हैं और मल को मुड़कर नहीं देखते। जय। अब तुम्हारा परिवार, तुम्हारा राष्ट्र है, तुम्हारा समाज है। कोई अगर हमारी तरह बूढ़ी माता दिखाई देती है जी। तो अपनी माई समझ कर उनका सम्मान करना। जी इतने सारे बहनें मिल गई, जी इतना सारा भाई मिलेंगे जी। आपको, इतना बड़ा परिवार मिलेगा। साधु का परिवार तो वसुधैव कुटुंबकम होता जी। है, यही आपका परिवार रहेगा। पर महाराज जी, आप 5 थे, अब तो सरकार ने नियम बना दिया कि हम 2 हमारे 2, तो 2 में से तो माता पिता उसको नहीं। मैं और आज एक जो नियम चल रहा है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, मतलब तो जनरेशन एक ही बच्चे को करना चाह रही है, तो फिर आने वाले वक्त में संत कहां से आएंगे, साधु कहां से आएंगे? मैं कानून का बहुत सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। जी हमेशा कानून और धर्म के प्रति मेरी बड़ी आस्था रहती है। जी लेकिन मैं निवेदन करूंगा जी कि अगर सरकार मेरे प्रार्थना को स्वीकार जी। करे, इस परंपरा को आगे बढ़ाए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, जी कम से कम 4 बच्चे तो होने जी चाहिए। जी। मैं तो इस परंपरा को मानने वाला कि एक देश के लिए और एक समाज के एक लिए समाज के लिए और 2 अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था के लिए जी, होने चाहिए, जी। तो हमारा समाज अच्छा चलेगा। जी अब हम 2, हमारे 2, और वैसे तो एक आंख का क्या जी है ना, जी जी आप जानते ही हैं। जी। तो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है जी। कि हम कम से कम 4 संतान तो हमारे जी हों, जी और ये सनातन धर्म को आगे हम मजबूत कर सकें, जी आगे लेके चल सकें। जी। दूसरे कहते तो हम एक, हमारा 27, जी तो कहते हम एक, हमारा 27। जी जी तो हमें उस तरफ नहीं जीना है, जी। हमें 27 तक तो नहीं पहुंचना जी। है। हमें देश को भी चलाना है, अपनी संस्कृति को भी देखना है। लेकिन जी। मैं कहता हूँ एक बच्चा अच्छा नहीं है। जी भले ही जंगलों में अगर एक शेर रहता है, वो भी अकेला अकेला मारा फिरता है। जी शेरों में, जंगल में आने को शेर होने जी चाहिए। जी जी। स्वामी जी, आज के आपाधापी युग में एक व्यक्ति विशेष के पास वो सभी योग्यताएं हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में भी, अपर क्लास फैमिली में भी, परंतु फिर भी उनके घर में द्वेष है, क्लेश है। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, बहुएं माता पिता को पसंद नहीं करती। एक ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये एक बड़ा उपद्रव बन के आ रहा है, एक बड़ी समस्या बन के आ रही है। इस पे आप उन सभी युवाओं को क्या राय देंगे कि क्या धैर्य खत्म हो गया उनका? ये धैर्य खत्म नहीं हुआ है। दरअसल में क्या है, जी मैं बड़ा स्पष्ट हूं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट। कि जब छोटा बच्चा होता है जी तो हम स्वयं तो किसी मंदिर में चले जाते हैं, संतों के पास चले जाते हैं। जी हम कभी अपने बच्चों को लेकर किसी अच्छे महापुरुष के पास नहीं जाते, जी उनको अपने संस्कार नहीं दिलवाते, जी हमारी संस्कृति में उनको हम मजबूत नहीं करते हैं। जी इसका मतलब ये होता है कि हम बचपन में कई बार तो माता, मैंने कहता सुना है, जी बेटा वो देख साधु, उसके पास में वो झोले में डाल के ले जाएगा, जी ए बेटा वो महात्मा खा जाएगा, जी क्या बेटा वो हुआ है। हाँ हाँ ऐसे बच्चों को डरा देते हैं। जी तो कुछ हमारे जैसे हमारे एक देश में परंपरा चल पड़ी जी कि भाई घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखना, हाँ हाँ बिल्कुल घर में महाभारत हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मैं नहीं समझ पाया आज तक जी ये किसी साधु ने कहा है
नहीं, मुझे नहीं लगता। किसी ग्रंथ में जी, लिखा है। जी, लेकिन कुछ विधर्मियों ने हमें हमारे सदग्रंथों से दूर करने के लिए जी। ऐसी बातें उठा दी हैं। तो इसका मतलब जबकि महाभारत रखने में जबकि कोई दोष नहीं है। महाभारत घर में होता है। जी। अच्छा, गीता कहाँ से निकली है? जी, महाभारत से जी, निकली है। जी। मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से कि बताओ बच्चों, क्योंकि लोग बड़ा वहमी का है महाराज जी, वो घर में महाभारत मिलेगी नहीं उनके। नहीं, हम लोगों ने परंपरा चला दी है, जी। घरों घरों में महाभारत पहुंचा दी है। जी, जी, घरों में, जी। क्योंकि हमारे मन में बैठा दिया गया महाभारत एक बड़ा युद्ध। जी, लेकिन महा तो माने महान होता है, जी। रथ माने संस्कृति संस्कार से बड़ा है, जी। वो महाभारत है। जी, लेकिन अब जैसे गीता निकली है, जी, तो गीता में 18 अध्याय हैं, जी, 700 श्लोक हैं, जी, उसमें 65 प्रश्न पूछे हैं जी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। जी, तो हम लोग बच्चे बता नहीं पाते, बच्चों को डरा दिया है, महाभारत घर में रखनी नहीं है। जी, अब विष्णु सहस्त्र नाम है, जी। ये दो रत्न गीत महाभारत के हैं, जी, विष्णु सहस्त्र नाम और जी, भगवत गीता। जी, ये घर में होनी चाहिए, तो महाभारत तो उसमें ही है। जी, तो घर में हमेशा महाभारत ग्रंथ रखना चाहिए जी, और अपने बच्चों को जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, जी, जो हमारी वैदिक सनातन परंपराएं हैं, जी, उनसे अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए। जी, जब बच्चे जुड़ेंगे, जी। महापुरुषों के पास जाएंगे जी। और सत्संग सुनेंगे, जी। तो कम से कम हमारे बच्चे ऐसे आपस में आपाधूपी नहीं करेंगे। जी। वो माता पिता के आदर भाव करेंगे, जी। उनका सम्मान करेंगे, जी। क्योंकि माता पिता की सेवा करना जी। फर्ज तो है, एहसान नहीं। जी। कर जन का तेरे सिर पर भिक्षाया कोई दान नहीं। जी। वो तो माता पिता भगवान है। जी। इसलिए हमारे तो कर कहा जाता ना, अतिथि देवो भव। जी। तो हम मातृदेवो पितृदेवो भव, आचार्य अतिथि दो, ये जी। तो देवता है जीवन के। जी। नहीं तो मानने वाला व्यक्ति सुखी रहेगा। स्वामी जी, आप इस उम्र में भी इतनी यात्राएं करते हैं, रात दिन आप काम करते हैं, रात दिन आप लोगों को जागरूक करते हैं, रात दिन आप अपनी गौ माता के लिए प्रयत्न करते हैं। राज क्या है, थकते नहीं है। देखो महाराज जी, मैं तो सच आपसे कहता हूँ, जी, मैं गोव्रती हूँ जी, मुझे आज 40 साल हो गए, मैंने कभी भैंस का दूध नहीं पिया। मैं गौ माँ का दूध पीता हूँ, ओके। गौ माँ के घी का बना भोजन करता हूँ। तो आप ये रहस्य देंगे कि सभी लोग गाय का दूध पिए? जो बच्चे एक बार जी। मेरे कहना मान के जी। 1 साल तक जी। गौ माँ का दुग्ध पान कर लीजिए। जी, पितामह भीष्म जब सतसैया पर थे, जी, उनकी आयु 327 वर्ष की थी। जी, 327 वर्षों के थे वो, जी, जब सतसैया पर थे। जी, उनसे पूछा किसी ने कि आपकी लंबी आयु और इतना तेजस्वी होने का मुख्य आधार क्या है? जी, तो उन्होंने पहली बात कही थी कि मैं गौ माँ के दुग्ध का पान करता हूँ। जी, गौ माँ का दुग्ध अमृत के समान है, जी, इसे थकावट कभी नहीं आती, जी, इससे कभी चेहरा कभी निस्तेज नहीं होता जी, है, जी, चेहरे पर तेज बना रहेगा। जी, और आंवला खाओ जी, तो सील कसेला आंवला जी, और बड़ों के बोल, जी, पीछे दे में स्वाद में चरणदास के खोल। जी, अच्छे से आंवला खाओ, देखो आंवला सामने रखे, मेरे आंवला बहुत खाता हूँ जी, और बड़े संयम। और जी। दूसरी बात इनसे भी नहीं, जी। आदमी को संयमी होना चाहिए। जी, आदमी संयमी है, वो जी। तंदुरुस्त है। जी। अब मुझे करीबन बुखार है, 40 साल हो गए। जय हो, जय हो। अच्छा, मुझे पता नहीं बीपी किसे कहते हैं, सच में पता नहीं मुझे। ठीक है, ठीक है। ना मुझे कहीं बीपी होता है, जी। ना कहीं बुखार आता जी। है, ना कभी सिर दर्द होता है। जी। इसका कारण यही है, जी, मैं गौ माँ की सेवा करता हूँ। और जी। दूसरी बात यह है, जी, आप मस्त रहिए। जी, जी, ठीक है ना? जी। आप मस्त रहिएगा, जी। परंपराओं में रहिएगा और अपनी अपनी सनातन वैदिक परंपराओं का पालन करते रहिएगा, जी। आप सदा सुखी रहिए। हरिओम जी। देखिए, आज हमारे संत जी ने आप सबको आपके जीवन के वो रहस्यों से अवगत कराया जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो सके और आपका आने वाला जन्म सुधर सके, और खास बात, आप राष्ट्र के प्रति भक्ति में जागरूक हो सके और गाय की आप सेवा कर सके। स्वामी जी ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपके पास गाड़ी है, गाय है या नहीं है। स्वामी जी ने आपके ऊपर छोड़ा है, बीमार होना हो तो सब चीज़ें खाइए और स्वस्थ होना हो। स्वामी जी प्रतीक हैं इस बात के, जिन्होंने कहा कि मुझे 40 साल से बुखार नहीं हुआ। आज आप अपने शहरों में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, तो आपको नजर आएगा कि पूरा शहर हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है। तो मैं पुनः हृदय से स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण स्वामी जी हमें समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।